हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। यू ऑल आर वेलकम टू एग्जाम पंडित। प्यारे बच्चों, आज भी आप लोगों ने एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया है, कल भी देंगे और पीछे 5 और 6 को बहुत सारे विद्यार्थी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दे के आ चुके हैं। परंतु एक प्रश्न मुझसे काफी बच्चों ने पूछा है और आप सभी के भी मन में होगा, क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए? मेरे इतने अटेम्प्ट हैं तो क्या मुझे एसबीआई क्लर्क की तैयारी करनी चाहिए? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, प्यारे बच्चों, आज का हॉट टॉपिक है कि मेरे एसबीआई क्लर्क में अटेम्प्ट इतने आए हैं तो क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए? ये बात मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूं, इस बात को समझिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी समझने वाली और बड़ी ज्यादा गंभीरता से समझने वाली जो बात क्या है कि मेंस की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मेरे इतने अटेम्प्ट हैं और ब्लाइंड। मैं वीडियो शुरू करने से पहले, आपको चीजें बताने से पहले एक बात कहूंगा। ये पूरी की पूरी बात, ये प्रेडिक्शन बेस है, एक्सपेक्टेशंस बेस है। ये एक्सपेक्टेड है, रियलिटी को आप ये नहीं कहेंगे जी कल को आपने ये कहा था, ऐसा होगा। ये मेरा अनुभव के आधार पे मैं एक वीडियो बना रहा हूं, मैं कोई दावा नहीं ठोक रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बांटता हूं आप सभी को 4 कैटेगरी में। ऐसे स्टूडेंट होंगे बिलो 65 जिनके अटेम्प्ट्स हैं बिलो 65। सेकंड कैटेगरी में बांटता हूं 65 प्लस टू 72। तीसरी कैटेगरी बांटता हूं 72 प्लस टू 80। फोर्थ कैटेगरी बांटता हूं 80 प्लस। ये 4 कैटेगरी की मैं आपसे बात करता हूं। तो प्यारे बच्चों, वर्ष 2020 से लेके और आज 24 है, पिछले 3 वर्षों में जो भी एसबीआई क्लर्क के एग्जाम हुए हैं और स्टेट वाइज जो कट ऑफ आई हैं, अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो मैं बात अब बोलने जा रहा हूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जी 4 शिफ्ट में और मैक्सिमम गुड अटेम्प्ट 76 हैं। अगर मैं ओवरऑल मैं सारी तरफ से घूम के आ जाऊं, 5-6 तारीख, आज 11 तारीख और आने वाली 12 को भी मैं एक बार ऑब्जर्व कर लूं तो ऑलमोस्ट मेरे पास एक्सपेक्टेड ये है कि भाई हर बच्चे के 76 स्कोर है। चलिए, तो ये 76 है तो लोगों को लग रहा है कि 60-65 वालों का तो कोई मामला ही नहीं है। नहीं प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप 65 से बिलो 65 हैं, ठीक है जी, अगर आप बिलो 65 हैं, आप प्री प्लस मेंस की तैयारी करो। केवल और केवल मेंस की तैयारी ना करो। मैं यहां किसी का दिल नहीं दुखा रहा, ना मैं किसी का दिल रख रहा, मैं बड़े खरे शब्दों में बोल रहा हूं। अगर आपके 65 से कम बने हैं तो आप प्री प्लस मेंस की तैयारी करें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं NICL, UIICL, ठीक है जी, इन दोनों के एग्जाम्स में आपका वो काम आने वाला है। अगर एसबीआई क्लर्क में थोड़ी ऊपर नीचे कट ऑफ हुई, आपके एग्जैक्ट 65 एक्यूरेट हैं, 68, 79 आपके स्कोर आ गए, तो कहीं ना कहीं मेंस आपकी हेल्प करेगा। नहीं आए, आप कट ऑफ में नहीं बैठे, तो भाई NICL का एग्जाम है, UIICL का एग्जाम है। इसकी वीडियोस मैंने डिटेल में बना रखी है नोटिफिकेशंस की, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएंगे और उसे चेक कर लीजिएगा। एग्जाम का पैटर्न UIICL, यूनियन इंडियन इंश्योरेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड, ये जो है इसमें AO की पोस्ट निकली है और इसके बारे में मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो बना के डाला है। इसमें जो है, जो आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम है, बिल्कुल वैसा ही एग्जाम है, तो ये हेल्प यहां कर जाएगा। NICL में इसी के प्री जैसा है, इसीलिए प्री की प्रिपरेशन भी कीजिए।
अब बारी आती है इन बच्चों की, भाई जिनके 65 प्लस हैं और नंबर 72 तक हैं। अगर भाई बिल्कुल एक्यूरेसी से करके आए हो, आप लोग एक्यूरेट हो, तो बिना रुके बिना झिझक के मेंस की तैयारी कीजिए। आप एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी कीजिए, परंतु कुछ कुछ पॉइंट्स आप प्री वाले भी पढ़िए। रीजनिंग में आप और मैथ्स इनमें थोड़ा बहुत पढ़िए। सिटिंग्स और पजल्स, सिटिंग और पजल्स आप प्री टू मेंस की पढ़िए। मैथ्स में बीआई आप प्री टू मेंस की पढ़िए। बस इस चीज को आप प्री का पढ़िए, लेस्ट आप मेंस का पढ़िए। भाई जो इस कैटेगरी के बीच में बैठ रहा है और इस कैटेगरी के बीच में बैठ रहा है, अगर वो अच्छा है, बढ़िया है, बहुत स्मूथ बच्चा है, जिसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो सभी बच्चे मेंस की तैयारी कीजिए। आपको लगता है कि 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे, मान लो आपके 78 अटेम्प्ट हुए, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के 78 अटेम्प्ट हुए, 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता है, स्टेट वाइज अगर गड़बड़ हो जाए तो हम नहीं कर सकते बात को। परंतु जिस हिसाब से, देखो एक चीज मैं आपको और समझा दूंगा यहां, हमेशा ना जो कट ऑफ है वो हमेशा हमेशा आपकी वैकेंसी के ऊपर जाती है। बहुत सारे मन में आता है मैं प्रिपरेशन करूं कि ना करूं, ये प्रिपरेशन करूंगा तो क्या रहेगा, इस प्रिपरेशन पे मेरे को क्या करना चाहिए, ब्ला एंड ब्ला। भाई वैकेंसीज जो है वो बहुत अच्छी खासी है, समथिंग लाइक 8K है ना, इतनी सारी वैकेंसीज हैं। तो प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज की तुलना में लूं तो एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज ज्यादा है। तो इसीलिए लोग बोल रहे हैं जी यूपी की कट ऑफ इतनी आएगी, यहां की इतनी आएगी। नहीं भाई, अगर हम स्टेट वाइज चलें तो 75 के अराउंड का मामला बनेगा। बिना घबराए, बिना रुके, बिना स्ट्रेस लिए, जो लोग 75 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, मेंस की तैयारी कीजिए। और एक खुशखबरी में चलते चलते आप सभी को पास कर दूं कि भैया 15 जनवरी से आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम पंडित एसबीआई क्लर्क मेंस की क्लासेस लेके आ रहा है, जो भैया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। बट वो क्लासेस लाइव क्लासेस रहेंगी, उनमें कुछ क्लासेस डाउट क्लासेस रहेंगी, और उसमें क्रिटिकल रीजनिंग और एनालिटिक रीजनिंग पर ध्यान दिया जाएगा। YouTube के इतिहास में खोल के देख लीजिए, एसबीआई या किसी भी एग्जाम के मेंस की आपको फ्री क्लासेस और कंटेंट नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो पेड ही मिलेगा, पर एग्जाम पंडित पे आपको फ्री मिलेगा। फटाफट से मैं आपको ओवरव्यू में बताता हूं। अगर आप बिलो 65 या इक्वल टू 65 हैं तो आप प्री प्लस मेंस की तैयारी कीजिए, एनआईसीएल के एग्जाम और यूआईएसी में काम हो जाएगा। अगर आपका लक रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो चांसेस कम रहेंगे। हाँ, 65 टू 70 के बीच में, मान लो 70 है, एक्यूरेट है, 2-4 नंबर ऊपर बात आ जाती है तो क्या पता मेंस हो जाए। नहीं होगा तो भैया एनआईसीएल आपका सहारा बनेगा, यूआईएसीएल आपका सहारा बनेगा। दोनों बहुत अच्छी जॉब है प्यारे बच्चों। अच्छा, जो ये लोग हैं ये तो आंख बंद करके मेंस की तैयारी कीजिए, ठीक है जी। इसी तरह मैं और इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ बना रहूंगा। अगर इसके अलावा भी किसी बच्चे का कोई डाउट है एसबीआई क्लर्क को लेके, प्री को लेके, मेंस को लेके, कट ऑफ को लेके, किसी बात को लेके, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कीजिए और अपने डाउट का सॉल्यूशन लीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए एग्जाम पंडित पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम पंडित।